कुछ ने तो प्रयास किया और जो लोग जानते थे, जो ज्ञानी राजा थे, उन लोगों ने तो दूर से ही धनुष को प्रणाम कर दिया। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े भूप के भूप सहस 10 एक ही बारा चले उठावन टरई न टरा। सबने विचार किया, जब एक एक से धनुष नहीं उठा, न टरा न तिल मात्र उठा पाए, तब सबने विचार करा कि एक काम करो, सब मिलकर के तोड़ दो धनुष को, सब मिलकर तोड़ दो। बोले फिर सब मिलकर तोड़ेंगे तो जानकी जी माला किसके गले में पहनाएगी? बोले एक काम करो, पहले धनुष को तो तोड़ो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसको जानकी गले में माला पहना देगी। तो भूप सहस 10 एक ही बारा उठे चले उठावन टरई न टारा। तब जनक राजा को बड़ा रोष आया। जनक जी कहने लगे, आज ये भूमि, मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा पन नहीं करता कि भूमि वीरों से खाली हो गई है। मुझे ऐसा पता होता तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं करता। शायद आज भूमि वीरों से खाली हो गई है, शायद जानकी के भाग्य में विधाता ने वर ही नहीं लिखा है। इतना ही राजा जनक का कहना था। इतने में लखन लाल जी से नहीं रहा गया और छोटे लाल लखन लाल खड़े हो गए। सावधान महाराज, कयो जनक अस अनुचित वाणी। महाराज आप जानते हैं, जिस सभा में एक भी क्षत्रिय रघुवंशी वीर बैठा होता है, उस सभा की मर्यादा ऐसी होती है। आप क्या कहते हैं उस धनुष की बात? यदि मेरी राम आज्ञा करें तो इस धनुष को उठाऊं और 7 योजन दौड़ करके जाऊं। 7 योजन, 100 योजन, 400 कोस दौड़ करके जाऊं। कमल नाल चढ़ाऊं, जैसे कमल की नाल को तोड़ता है ना बालक, ऐसे इसको तोड़ करके दिखाऊं। इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को उलट पलट कर दूं। ब्रह्मांड को जैसे कच्चा घड़ा कोई फोड़ता है, ऐसे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ करके बताऊं, यदि राम आज्ञा करे। राम आज्ञा करे। राम जी ने कहा, लखन लाल जी बहुत रोष में है, कुछ करना दे। इसलिए इशारा किया। लखन लाल जी अपने आसन पर बैठे और अपने आसन पर जैसे लखन लाल जी विराजमान हुए, उसी समय विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय वाणी। और क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी कि उठहु राम भंजन भाऊ चापा। उठहु राम भंजव भव चापा। उठहु राम भंजव भव चापा। उठहु राम भंजव भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण शिर नावा। सुनि गुरु चरण शिर नावा। हर्ष विषाद न कछोर धारा। हर्ष विषाद न कछोर धारा। उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग
बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंद। भगवान श्री राम जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और विनय पूर्वक एक साधारण मनुष्य की तरह धनुष के पास पहुंचे। अब जब भगवान धनुष के पास पहुंचे तो समस्त नगरवासी अपने अपने इष्ट देव को मनाने लगे। माता जानकी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करने लगी कि प्रभु दया करो, देखो ये शिव जी का धनुष है, हो ये शिव जी का धनुष है। भगवान श्री राम पहुंचे, धनुष की परिक्रमा की, अपने देवता, अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उल्लित चढ़ावत खेचत गाड़े कौन लखा देख सब थाड़े, कई क्षण राम मात धनु तोड़ा, कई क्षण राम मात धनु तोड़ा, हुए भवन धुनि घोर कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भर भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मारग चले, चिकर ही दिग्गज डोल मई ऐ बोल पूरम कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि कोदंड कंडेव राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े कौन लखा देख सब ठाड़े, तेईस क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भुवे भवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर रव बाज तज मारग चले। इतनी भयंकर धुनि हुई कि भगवान सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके उल्टे दिशा में भागने लगे। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही ऐकोल कूरम कलमले, जो दिक्पालों के हाथी हैं वो चिंगाड़ने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, और सुर असुर मुनि सबने कानों में हाथ लगा लिए कि आज ये अचानक क्या हुआ, क्या ब्रह्मांड फूटने जा रहा है। ऐसे मेरे राम ने सहजता से धनुष को तोड़ दिया, तई क्षण राम मध्य धनु